किसी ने क्या खूब कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए? नेकी करके कुएं में डाल देना चाहिए या फिर अपने परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए? चलिए इस कहानी को देखते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल की थी। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को सेठ उसे कुछ पैसे देता था, जिससे वो सब्जी और आटा खरीदता, घर आके उसकी 4 रोटियां बनाता और सब्जी बनाता और 2 रोटी रात को खाता, 2 सुबह के लिए रखता था। लेकिन इससे उसका जीवन अच्छे से नहीं चल रहा था। वो सोचता था कि थोड़ा और मुनाफा हो जाता, थोड़ी और कमाई हो जाती तो थोड़ा और अच्छा जीवन चल सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान था। जब रात में वो रोटी बना के हाथ मुंह धोने गया और लौट के जब रोटी खाने आया तो उसने देखा कि 4 रोटी में से 1 रोटी गायब है, सिर्फ 3 रोटियां बची हैं। वो चारों तरफ देखने लगा कि उसकी रोटी कौन ले गया, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। वो इधर उधर ढूंढता रहा, नहीं मिला। अगले दिन फिर से उसने रोटी बनाई, हाथ मुंह धोने गया और फिर से 1 रोटी गायब। इस बार उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करके 4 रोटियां बनाता हूँ, कौन है जो मेरी 1 रोटी खा जाता है। वो चारों तरफ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक चूहे का बिल मिला। चूहे के बिल के अंदर उसे रोटी दिख गई। उसने चूहे को बिल से बाहर निकाल दिया और चूहे पे जोर से चिल्लाने लगा। चूहे ने कहा, क्यों चिल्लाते हो भाई, 4 रोटी तो है ना तुम्हारे पास, 1 अगर मैंने ले ही लिया तो क्या हो गया। लड़के ने कहा, बहुत परेशान हूँ, पूरे दिन मेहनत करता हूँ, 4 रोटी कमाता हूँ, मेरा पेट नहीं भरता, इसलिए मैं तुम पर चिल्ला रहा हूँ। चूहे ने कहा, तुम इतने परेशान हो, तुम्हारे अंदर इतने सारे सवाल हैं, तो क्यों ना तुम महात्मा बुद्ध के शिविर में चले जाते हो। सुना है महात्मा बुद्ध दूसरे शहर में 1 दिन के लिए आए हुए हैं, उनका शिविर लगा हुआ है और जो भी उनसे कोई सवाल पूछता है वो हर इंसान के सवाल का जवाब देते हैं, जिससे उसकी परेशानी दूर हो जाती है। लड़के को चूहे की बात बड़ी अच्छी लगी। लड़के ने कहा, मैं कल ही निकलता हूँ शिविर के लिए। अगले दिन उस लड़के ने अपने सेठ से नौकरी के लिए छुट्टी मांगी, 1 दिन के लिए छुट्टी मांगी और वो अपने यात्रा पे निकल गया। चलते चलते दोपहर हो गई थी। वो बहुत प्यासा था, उसे प्यास लगी थी। चारों तरफ देखा, कहीं कोई कुआं, नदी, कोई कल, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उसने देखा एक हवेली है। हवेली के पास जाके खड़ा हो गया और पानी मांगने लगा। थोड़ी देर में हवेली की मालकिन बाहर आई और उसने पानी पिलाया उस लड़के को। फिर उस लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, सुना है महात्मा बुद्ध का शिविर लगा है, उन्हीं से कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, मेरे भी कुछ सवाल हैं, क्या तुम उनके जवाब लेके आओगे। लड़के ने कहा, आपके कौन से सवाल हैं बताइए। मालकिन ने कहा, मेरी बेटी है जो 18 वर्ष की है, लेकिन आज तक उसने एक शब्द नहीं बोला है, वो गूंगी है। मैं चाहती हूँ कि वो बोले और मुझे नहीं पता वो कब बोलेगी। तुम महात्मा बुद्ध से पूछना मेरी बेटी कब तक बोलेगी। लड़के ने कहा, जी ठीक है, मैं आपके सवाल जरूर पूछूंगा। ऐसा कह के लड़का धन्यवाद देके वहां से चला गया। चलते चलते करीब 3-4 बजे का समय हो गया और वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ी पार करने के बाद ही दूसरा शहर आता। लड़के ने सोचा, मैं पहाड़ी पार करूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, दिन तो पहले ही बीत चुका है, पता नहीं मैं शाम तक भी महात्मा बुद्ध के शिविर में पहुंच पाऊंगा कि नहीं। लड़का परेशान था। तभी उसकी नज़र एक जादूगर पर पड़ी जो वहां बैठ के तपस्या कर रहा था। जादूगर ने जब लड़के को देखा तो पूछने लगा, क्या हुआ, तुम इस तरह से परेशान होकर इस पहाड़ को क्यों देख रहे हो। लड़के ने अपनी परेशानी का कारण बताया कि मैं ये पहाड़ कैसे पार करूं। जादूगर ने कहा, कोई नहीं, मैं तुम्हें अभी यूं ही पार करा दूंगा, लेकिन अगर तुम महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, तुम उसका जवाब लेके आना। लड़के ने पूछा, आपका कौन सा सवाल है। जादूगर ने कहा, मैं यहाँ 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, मेरी एक ही इच्छा है, मैं स्वर्ग जाऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कब स्वर्ग जाऊँगा। यही सवाल है मेरा, तुम महात्मा बुद्ध से पूछ लेना। लड़के ने कहा, ठीक है भाई, मैं आपके सवाल का भी जवाब पूछ लूंगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़का पहाड़ के उस पार था। लड़का बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो शायद समय पे मैं पहुंच पाऊं। लेकिन ये क्या, फिर से एक बाधा उसके सामने खड़ी थी। गंगा मैया आंचल फैलाए हुए लहलहा के बह रही थी। लड़के ने सोचा,
इतनी बड़ी लंबी नदी मैं कैसे पार करूँगा। बहुत परेशान हुआ। तभी उसने देखा एक कछुआ तैरता हुआ आ रहा है। लड़का कछुए के पास गया और बोला कि इस नदी को मैं कैसे पार करूँ, ना तो कोई नौका है और ना ही कोई दूसरा उपाय। कछुए ने कहा वो तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है। लड़के ने कहा मैं महात्मा बुद्ध के शिविर जाना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मैं पूछने जा रहा हूँ। कछुआ ने कहा जब तुम महात्मा बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, तुम उसे पूछ के ले आना। लड़के ने कहा तुम्हारा कौन सा सवाल है। कछुए ने कहा मैं 500 वर्षों से इसी नदी में हूँ, इसी गंगा नदी का विहार करते रहता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं स्पिरिट एंजल बनूँ और लोगों की मदद करूं, लोगों की सहायता करूं, पर ऐसा कब होगा ये मैं नहीं जानता। सो प्लीज़ तुम महात्मा बुद्ध से मेरे इन सवाल का जवाब लेके आना। लड़के ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। फिर उस कछुए ने बच्चे को अपने पीठ पे बिठाया और गंगा पार करा दिया। अब वो लड़का महात्मा बुद्ध के शिविर में पहुँच गया। शाम हो चुकी थी। महात्मा बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग अपने अपने सवाल लेके वहाँ पे आए हुए थे। लड़का भी वहाँ बैठ गया और भगवान बुद्ध के ध्यान भंग होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में महात्मा बुद्ध अपने कुछ अनुयायी के साथ आए और आसन पे विराजमान हो गए और सारे लोगों को, जो भी वहाँ आए हुए थे, सबको बोला आप सब अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक आदमी सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। अब इस लड़के के सामने बड़ी समस्या थी, क्योंकि सवाल 4 थे और पूछना सिर्फ 3 सवाल था। अब ये क्या करे। तो इसने अपनी आंखें बंद की और इसकी आंखों के आगे उस हवेली के मालकिन का चेहरा घूम गया, जिनकी आंखों में आंसू था, जो अपनी बेटी के बोलने का इंतजार कर रही थी। इस लड़के को लगा कि मालकिन का सवाल सबसे जेन्युइन है, उसे तो पूछना ही पूछना है। फिर से इसने आंखें बंद की तो उस जादूगर का चेहरा इसके आंखों के आगे घूम गया, जो 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। इसे लगा ये सवाल भी सबसे ज़रूरी है। तभी उसने फिर से आंखें बंद की और उसके आंखों के आगे वो कछुआ घूम गया। उसने सोचा कछुआ सबकी मदद करना चाहता है स्पिरिट एंजल बन के, तो अगर मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर दूं, अगर भगवान बुद्ध का जवाब उसे मिल गया और वो स्पिरिट एंजल बन गया, तो पता नहीं कितनों की मदद करेगा। उसका जवाब भी बहुत ज़रूरी है। फिर लड़के ने आंख बंद की और उसके आंखों के आगे उसका खुद का चेहरा घूमने लगा, जो रोज़ सुबह उठ के सेठ के यहाँ नौकरी पे जाता है और शाम को कुछ पैसे लेके अपने लिए भोजन खरीदता है। लड़के ने सोचा मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, पैसे थोड़े कम मिलते हैं, और मेहनत करूँगा और लगन दिखाऊँगा, शायद कुछ और बन जाए, कुछ और अच्छा हो जाए। पर इन तीनों का सवाल मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्ध ने पूछा तुम्हारे कौन कौन से सवाल हैं, पूछो। लड़के ने अपने तीनों सवाल रख दिए। भगवान बुद्ध ने कहा उस हवेली की मालकिन को बोलना कि उनकी बेटी का जिस दिन विवाह होगा उसी दिन से वो बोलने लगेगी। उस जादूगर को कहना जिस दिन वो अपने छड़ी का परित्याग कर देगा, उस छड़ी से मोह छोड़ देगा, उसी दिन वो स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएगा। और उस कछुए को कहना जिस दिन उस कछुए ने उसी गंगा नदी में अपना सेल उतार दिया, मतलब कछुए का जो कवच होता है उसे उतार दिया, उसी दिन वो स्पिरिट एंजल बन जाएगा और दुनिया में सबकी मदद करेगा। लड़का बहुत खुश हुआ, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए वहाँ से वापस विदा हो गया। आते आते रास्ते में गंगा नदी मिली, जहाँ कछुआ उस लड़के का इंतजार कर रहा था। इसने कछुए को कहा कि तुम अपना सेल छोड़ दो, जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम स्पिरिट एंजल बन जाओगे, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। कछुआ बहुत खुश हुआ और तुरंत ही उसने अपना सेल उतार दिया। कवच उतारते ही कछुआ के ऊपर से मोतियों की बरसात होने लगी, बड़े बड़े मोती गिरने लगे। लड़का ऐसा अद्भुत नज़ारा देख के आश्चर्यचकित था, पहले कभी नहीं देखा था उसने। कछुए ने कहा कि ले लो ये सारी मोतियाँ, तुम ले लो, मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, वैसे भी मैं स्पिरिट एंजल बन चुका हूँ, अब तो मैं लोगों की मदद ही किया करूँगा, पहली मदद तुम्हारी ही कर देता हूँ, ले जाओ। लड़के ने एक बड़े बैग में सारी मोतियाँ बटोरी और उस स्पिरिट एंजल ने लड़के को नदी पार करा दी। लड़का जादूगर के पास आया और जादूगर को बोला भगवान बुद्ध ने कहा है तुम अपनी छड़ी का परित्याग कर दो, छड़ी से जिस दिन तुम मोह छोड़ोगे तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने कहा इस छड़ी का सही सदुपयोग तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो, मुझे तुम पर भरोसा है। लो मेरा ये छड़ी जो अद्भुत है, इसे तुम अपने पास रख लो, इसका उपयोग करना। लड़के को छड़ी भी मिल गई और जादूगर
स्वर्ग चला गया। तब लड़का हवेली में आया और मालकिन को बोला कि मालकिन, जिस दिन आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा उसी दिन से वो बोलना शुरू कर देगी। मालकिन बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी, इस लड़के से नेक मुझे नहीं लगता है आज की दुनिया में कोई मिलेगा। कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है। मालकिन ने कहा, तुम ही मेरी बेटी से विवाह कर लो। और लड़के का विवाह मालकिन की बेटी से हो गया। अब क्या था, लड़के के पास मोतियों का बैग था जिसे बेच के वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। जादू की छड़ी थी, यानी शक्ति थी, वो जो चाहता वो कर सकता था। और अब उसका विवाह भी हो चुका था। लड़का बहुत खुश हुआ और अपने जीवन यात्रा में आगे चल पड़ा। तो देखा आपने, नेकी कर कुएं में डाल। ये कहानी हमें यही बताती है। उस लड़के के पास अपना भी सवाल था, लेकिन उसने सोचा मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत उन तीनों को है, भगवान बुद्ध के जवाब की। तो उसने अपने सवाल का परित्याग कर दिया। और जब उसने अपने सवाल का परित्याग किया तो उसकी सारी इच्छाएं, सारे सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया। तो ये बात सत्य है, जब आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होना निश्चित है। थोड़ा देर लग सकता है लेकिन होना तो तय है। चलिए, इसी कहानी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।